हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रग्स इन्फो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ड्रग प्रमोशन लिटरेचर। ठीक है, तो नाम से ही समझ आ रहा है ड्रग प्रमोशन लिटरेचर मतलब हम ड्रग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम लिटरेचर्स। सो ड्रग प्रमोशनल मतलब कैसे उसको हम एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं टू द डॉक्टर्स और टू द फार्मासिस्ट और टू डायरेक्टली टू द पेशेंट। ठीक है, एंड अगेन लिटरेचर मतलब यहाँ पे यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, so with the help of some useful information, how we can promote the drug or how we can advertise the drug with the help of MR, medical representative, and by the pharmaceutical company. Okay, competency for MBBS curriculum, competency number 10.2. Okay, and again learning objectives are आइडेंटिफाई वेरियस टूल्स फॉर ड्रग प्रमोशन। ठीक है, कौन कौन से टूल्स हैं जो हम प्रमोशन में यूज़ कर सकते हैं ड्रग प्रमोशनल के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट द ड्रग प्रमोशन लिटरेचर, डेफिनेशंस क्या क्या होंगी उसकी। ठीक है, एंड परफॉर्म द इवेल्युएशन ऑफ प्रमोशन लिटरेचर बेस्ड ऑन द गाइडलाइन प्रोवाइडेड। ठीक है, हाउ वी कैन इवेल्युएट द ड्रग प्रमोशन लिटरेचर, जो कि हम MBBS प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछते हैं हॉस्पी एग्जाम में। ठीक है, देन लिस्ट वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज प्रमोशनल एड्स। ठीक है, ये जो प्रमोशनल लिटरेचर्स हैं या फिर जो भी टूल्स हैं मटेरियल्स हैं प्रमोशन के लिए, सो उनका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द स्मॉल डेटा, you can see it is estimated that up to 50% of medicines in developing countries are inappropriately prescribed, dispensed or sold. More than 50% of medicines जो है वो इनअप्रोप्रिएटली प्रिस्क्राइब हो रही है, डिस्पेंस्ड हो रही है और सोल्ड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एंड दिस डेटा 50% और मोर देन 50% दैट इज गिवन बाय द WHO। ठीक है, मीन्स इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन और वी कैन से द इरेशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, रैशनल मतलब क्या होता है, करेक्ट, बट इरेशनल मतलब इनकरेक्ट यूज ऑफ ड्रग एंड इनकरेक्ट इन द टर्म्स ऑफ डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी, पेशेंट, इंडिकेशन, ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं एकदम करेक्ट होनी चाहिए। जब ड्रग कोई प्रिस्क्राइब हो रही है तो उसका राइट डोज होना चाहिए, राइट रूट, राइट इंडिकेशन, राइट पेशेंट शुड बी राइट आल्सो, एंड ड्यूरेशन एंड राइट इंस्ट्रक्शंस एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन आल्सो। तो कुछ ऐसे 7 आवर्स हैं फॉर द रैशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, सो 50% जो मेडिसिन हैं वो इरेशनली यूज हो रही है by this data is given by the WHO। ठीक है, and again little data, CDSO approved drugs, you can see 24 drugs are approved till date in 2025। ठीक है, you can see 24 जो ड्रग्स हैं वो अप्रूव हुए अभी न्यू इसी साल में। ठीक है, आज तक की डेट में, एंड हेयर इज द लिस्ट एंड लिंक। ठीक है, सेम बाय द FDA में भी जो है 36 ड्रग्स आर अप्रूव्ड बाय द FDA इन 2025 और टिल नवंबर। ठीक है, तो मीन्स 24 ड्रग्स जो हैं CDSO ने अप्रूव किए हैं और 36 ड्रग जो है वो FDA ने अप्रूव किया है। यानी कि पर मंथली देखा जाए तो 2 to 3 ड्रग्स आर अप्रूव्ड मंथली। ठीक है, बाय द दीज ऑर्गेनाइजेशंस FDA एंड CDSO। तो कहने का मतलब ये है कि हर महीने 2 से 3 ड्रग जो है न्यू मार्केट में आ रहे हैं, तो उन सबका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पता होना चाहिए कि कौन से ड्रग्स रिसेंटली अप्रूव्ड हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि कल को आपके पास कोई MR आएगा न्यू ड्रग लेके तो आपको पता नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, सो फॉर न्यू ड्रग अपडेट्स, आप न्यू अपडेट्स कहाँ से ले सकते हैं, सो एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर। ठीक है, स्पॉन्सर्ड CMEs मीन्स जो भी आपकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, उनको सब CMEs में काउंट कर लेते हैं, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, then medical representatives हैं, they will give you the updates related to the new drugs। then promotional literatures और brochures ये भी है। ठीक है, online drug promotions, so these are the tools जहाँ से आप न्यू अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, but these materials strongly influences the prescribing habits, but remember
नॉट एवरी प्रमोशनल क्लेम इज साइंटिफिकली वैलिड। ठीक है, ये सब आपको ठीक है न्यू इन्फॉर्मेशन देंगे, बट जरूरी नहीं कि ये सारे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी वो है साइंटिफिकली वैलिड हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। सो बात करें अगेन फिर से ड्रग प्रमोशन लिटरेचर, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉमन वे ऑफ प्रमोशन ड्रग बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो अपने ड्रग को प्रमोट कर रही है, दैट इज द ड्रग प्रमोशन लिटरेचर। एंड डेफिनेशन की बात करें बाय द WHO अगेन, all informational and persuasive activities by manufacturers and distributors to induce or influence the sale and use of the medicinal drug। ठीक है, मीन्स ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस लिटरेचर से। परसुएसिव एक्टिविटी, परसुएसिव मतलब ये आपको इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी प्रिस्क्रिप्शन को। ठीक है, और वी कैन से आपको एग्री कराएंगे उस चीज़ के लिए कि हाँ हमारी ड्रग अच्छी है, इसको आप प्रिस्क्राइब कीजिए या फिर इसको आप प्रिस्क्रिप्शन में लिखिए। ठीक है, दैट मीन्स परसुएसिव एक्टिविटीज़ बाय द मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीन्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थ्रू ये सब होगा। ठीक है, प्रमोशनल लिटरेचर्स, एंड जिससे आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अफेक्ट होएगा, जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज होएगी। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द ड्रग प्रमोशनल by the WHO। ठीक है, so why drug promotion advertisement is important? So there are lots of evidences that drug advertisements by pharmaceutical companies have huge impact। ठीक है, they have the huge impact on the prescribing behavior of the prescribers। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन पे इनका बहुत इम्पैक्ट है, बट कहने के लिए तो ठीक है, बट एक्चुअली में है कि नहीं है। सो एविडेंसेस आर देयर। ठीक है, वो भी अगली स्लाइड में एविडेंसेस। बट मेडिकल प्रैक्टिस should not be influenced by gifts, sponsored conferences, holiday trips, free lunches, other inducements। तो जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनके लिए आपको इन सब से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, जो भी गिफ्ट्स हैं, स्पॉन्सर्ड लंचेस हैं और हॉलीडे ट्रिप्स है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ठीक है, एंड अदर इंड्यूसमेंट्स। ठीक है, अदर टाइप ऑफ गिफ्ट्स जो भी हो सकते हैं, तो इन सब से आपकी जो जो क्लिनिक्स है उनको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, सो दिस इज वाई द ड्रग प्रमोशन लिटरेचर और एडवर्टाइजमेंट इज इम्पोर्टेंट। अब ह्यूज इम्पैक्ट की बात करें, सो देयर आर सम एविडेंस। बात करें ड्रग प्रमोशन लिटरेचर का क्या इम्पैक्ट है प्रिस्क्रिप्शन पे या प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर पे, सो वी कैन सी सम रिसर्च आर्टिकल्स आर देयर which are published in a good journal like BMC Healthcare। ठीक है, so that journal showing the result that 50% or more than 50% of the physicians prescribing behavior influences। ठीक है, so drug promotion literature जो है वो 50 या 50% से ज़्यादा डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अगेन you can see the second study, doctors who accepted any gift from the pharma companies prescribing costlier or more branded medicines than those who did not receive any gift। ठीक है, तो जिस डॉक्टर ने जो गिफ्ट रिसीव किया है जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो उन्होंने महंगी दवाई लिखी है और ठीक है, कंपेयर टू द अदर डॉक्टर्स जिन्होंने गिफ्ट नहीं लिया है। ठीक है, तो अगेन दिस एविडेंस इज शोइंग द इम्पैक्ट ऑन द प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, again these are some studies which showing the drug promotion literatures influences the prescription writing। ठीक है, तो रेगुलेटर्स कौन है और हम लॉ की बात करें तो कौन से लॉ इसमें इन्वॉल्व है, तो कोई तो इनको कंट्रोल करने के लिए होगा। ठीक है, यूएस की बात करें तो FDA कंट्रोल्स ऑल द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिस इज रेगुलेटेड बाय द DCGI। ठीक है, देन यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस UCPMP, एंड दे बोथ आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, DCGI यू नो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UCPMP आल्सो, एंड ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आल्सो देयर। ठीक है, सो फॉर सम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करता है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। सो रेगुलेटर्स की बात करें तो USA में FDA एंड इन इंडिया DCGI एंड UCPMP। अब टाइप्स की बात करें प्रमोशनल टूल्स के, तो
टू टाइप्स हैं इसके, ठीक है, डायरेक्ट टू फिजिशियन मार्केटिंग DTPM और डायरेक्ट टू कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, ठीक है, DTC। तो डायरेक्ट टू फिजिशियन में नेम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट जो है फिजिशियन से कांटेक्ट करेंगे, जो MR से अपने प्रोडक्ट को लेके डायरेक्ट डॉक्टर से बात करेंगे, ठीक है। और या फिर जो MR है वो डायरेक्टली पेशेंट से बात करें, कंज्यूमर से। तो दो टाइप के प्रमोशनल टूल्स हैं, कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं, या तो फिजिशियन पे या फिर पेशेंट पे, ठीक है। तो डायरेक्ट टू फिजिशियन मार्केटिंग की बात करें, कौन कौन से टूल्स है वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है। प्रिंटेड प्रमोशनल मटेरियल्स, आपने देखा है डेस्क पे जो कुछ कैलेंडर कह लीजिए या अदर प्रिंटेड मटेरियल कह लीजिए, उनसे वो अपने ड्रग को प्रमोट करते हैं, जिस पे ड्रग की फ़ोटो छपी होती है, ठीक है, कैलेंडर के साथ साथ। देन मेडिकल जर्नल्स आर देयर, ठीक है, मेडिकल जर्नल्स भी हैं जो लाइब्रेरी में होते हैं, या फिर कुछ सेंट्रल लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, कहीं पे कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो गई, वहाँ पे कुछ जर्नल्स हैं, मेडिकल जर्नल्स हैं, उसमें भी ये अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर हम वी कैन से दे आर प्रमोटिंग द ड्रग्स इन द मेडिकल जर्नल, ठीक है। न्यूज़ लेटर्स हो गए, अगेन मेडिकल जर्नल्स फिर भी साइंटिफिक है, उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडीज पब्लिश रहती है, ठीक है। बट न्यूज़ लेटर क्या है, लगता है साइंटिफिक है, डेटा वेटा दिया होता है, बट दे आर नॉट दैट मच साइंटिफिक देन द जर्नल्स, ठीक है, मेडिकल जर्नल्स। पैम्पलेट्स हो गए, सिंपली आपने देखा न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स होते हैं किसी ड्रग के, या फिर डायरेक्टली डेस्क पे होते हैं, डॉक्टर्स के डेस्क पे कुछ पैम्पलेट्स रखे होते हैं, ठीक है। बुकलेट्स हो गई, ठीक है, सिंपली दे आर द प्रिंटेड, ऑल आर द प्रिंटेड मटेरियल्स, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो रिलायबल टूल है एडवर्टाइजमेंट का, दैट इज़ मेडिकल जर्नल, ठीक है। इसमें फिर भी जो सम गुड क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स और some researches they are published in the medical journal, ठीक है। so they are the direct to physician marketing. other than that मेडिसिन सैम्पलिंग हो गई, डायरेक्ट टू फिजिशियन, ठीक है, डायरेक्ट डॉक्टर को जाके सैंपल्स दे देते हैं जिसपे पीछे लिखा होता है नॉट फॉर सेल, ठीक है। लीविंग बिहाइंड लिटरेचर्स, बात करने के बाद जो वो अपना पैम्पलेट छोड़ गए या फिर बुकलेट हो गई, उन सबको, ठीक है, काउंट कर लेते हैं एज अ प्रमोशनल टूल। पेशेंट एजुकेशन मटेरियल में आप देख सकते हैं डाइट चार्ट, पिक्चर्स डिपिक्टिंग द एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। आपने देखा होगा डॉक्टर रूम में या फिर कोई भी क्लिनिक में ऐसे कैलेंडर और चार्ट्स छपे होते हैं, ठीक है, उस पर नीचे ब्रांडिंग की होती है ड्रग्स की, ठीक है। सेकेंड टाइप की बात करें, डायरेक्ट टू कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें बात करें तीन टाइप है, प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट, रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट एंड हेल्प सीकिंग एडवर्टाइजमेंट। अगेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज डायरेक्ट टू फिजिशियन मार्केटिंग फॉर द MBBS स्टूडेंट्स, ठीक है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर में क्या है, प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट, सो दे इंक्लूडिंग द नेम, बेनिफिट एंड रिस्क। तो आपको सिर्फ पेशेंट को ये बताएंगे ये ड्रग है, इसका ये यूज़ है एंड इससे ये लेने से आपको ये साइड इफेक्ट हो सकता है, सिर्फ इतना एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट, ड्रग नेम बट नॉट इट्स यूज़, ठीक है, कोई भी एक ड्रग के बारे में बता देंगे बट उसका यूज़ नहीं बताएंगे कि ये आप दवाई ले लीजिए ये बहुत अच्छी है, ठीक है। ये जनरली इंडिया में इतना यूज़ नहीं होता बट ये कॉन्सेप्ट है सब US का, ठीक है। हेल्प सीकिंग एडवर्टाइजमेंट, इट डिस्क्राइब अ डिजीज और कंडीशन बट डू नॉट रिकमेंड और सजेस्ट स्पेसिफिक ड्रग, ठीक है। आप ऐड देख सकते हैं कुछ इस टाइप की कि घुटनों में दर्द या यहाँ पे दर्द, तो आप इस क्लिनिक में जाइए, ये नहीं बोलते कि ये दवाई लीजिए, सिर्फ डिजीज़ के बारे में वो डिफाइन करते हैं कि ये है तो आप यहाँ पे इलाज करा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डायरेक्ट टू कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट और वी कैन से डायरेक्ट टू पेशेंट, ठीक है।